Welcome back, बच्चों. Our series of basic mathematics. As we discussed in last lecture, कि हम बेसिक मैथ्स में अब इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ने जाएंगे. तो आज जो हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में वो है स्पेशली डिस्कशन अबाउट इनइक्वालिटीज. ओके, मेथड्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड वेवी कर्व मेथड्स, है ना. वेवी कर्व मेथड्स, methods of inequalities, स्पेशली वेवी कर्व, है ना. ये दो हम इसमें कवर करेंगे. वेवी कर्व मेथड in today's lecture. Okay, so let's start. Take a look. What is inequality and how to solve these inequalities? A relation involving greater than, less than, greater than equal to, or less than equal to sign is called as an inequality or an equation. Solving an inequality means finding the value variable for which inequality holds. For example, if somebody is saying that 2x is greater than 4, it means what? It means when we divide it by 2 on both sides, x greater than 2. It means what? All variable values which are greater than 2 holds then inequality. It means that, है ना. तो अगर आप नंबर लाइन पर प्लॉट करना चाह रहे हैं तो ये आपका अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 को तो 2 को तो इंक्लूड नहीं करना है. देन राइट साइड द वैल्यू ऑफ 2, ऑल नंबर ग्रेटर देन 2 होल्ड्स दैट इनइक्वालिटी, है ना. तो अगर आपको इनइक्वालिटीज का आइडिया नहीं है ना बच्चों, या इनइक्वालिटीज के बारे में आप बहुत बेहतर नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इन टॉपिक्स में, फंक्शन पढ़ने में, है ना, फंक्शन की डोमेन निकालने में, रेंज निकालने में, क्योंकि ये सब ना इंटरवल की फॉर्म में आता है. और हम जब इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो हम इंटरवल्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जानेंगे, है ना. सो लेट्स लुक नेक्स्ट वन. This is interval notation. What do you mean by intervals? Okay, we have now three kind of intervals. The first one is open interval. That's a comma b, where x belonging to real number and x lies between a and b. It means x is greater than a but less than b, where a is less than b. Okay, so how to write these notations? Look, if you write an open interval means on a real line there are the two values a comma b which must belong to set of real number. For intervals, all x, all variable inequalities must belongs to real number. कभी भी intervals में ना आपका symbol natural number, whole number या rational number नहीं होगा. It always belong to real number. Why? Because interval are the continuous data, and in continuous data you cannot take the values from natural number, whole number and integer. The reason is very simple. क्योंकि अगर आप होल नंबर इंटीजर लेंगे ना बेटा तो वो डिस्क्रीट नंबर होते हैं. 1 के बाद नेचुरल नंबर में 2 आता है, बट इन रियल नंबर इन बिटवीन 1 and 2 देयर आर इनफिनाइट मेनी नंबर. तो वंस यू राइट इंटरवल्स द एक्स मस्ट बिलोंग टू आर. तो सबसे पहले याद रखिए कभी भी इंटरवल की बात होगी तो एक्स हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करेगा. अब ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इंटरवल? फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी आर के अंदर बिलोंग करते हैं और ए जो है वो बी से छोटा है यानी बी बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा. तो व्हेन यू राइट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, इट मींस यू कैन नॉट कंसीडर ए एंड बी इनसाइड द इंटरवल. तो ए और बी को तो आप इंटरवल में लेंगे नहीं, बट इन बिटवीन ए एंड बी ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू इंटरवल. तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, बट नॉट इंक्लूड ए, नॉट इंक्लूड बी. इसी को हम कहते हैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. So that's first one is open interval a comma b. इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल. तो आपसे कोई पूछे सर व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इंटरवल a comma b, you can say all values between a and b but not include a, not include b. यानी बाउंड्री पॉइंट्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है और उसके बीच के सारे रियल नंबर इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं. अगर मैं आपको करली ब्रैकेट 1,2 लिखता हूं तो इसका मतलब बेटा सिर्फ 1 और 2 होता है. तो सेट डिस्क्रीट डेटा है ना.
इंटरवल कॉन्टिन्यूअस डेटा है। अब अगर इंटरवल कॉन्टिन्यूअस डेटा है ना, तो बेटा कभी भी एक्स को ना आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में नहीं डालेंगे, बल्कि हमेशा आप कहेंगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। दूसरा, ये जो दो नोटेशंस हैं, दीज आर द सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करते हैं और दूसरे बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरे वाले केस में आपको साफ लिखा दिखाई दे रहा है कि x belong to real number, sorry these two नहीं, last two, not these two, these last two, सेमी ओपन इंटरवल। पहले इनको ले लेते हैं, है ना, या पहले सेकंड को ही लेते हैं, क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। पहले इसमें क्लोज इंटरवल का हुआ है स्मॉल ब्रेकेट, दिस स्मॉल ब्रेकेट यूज फॉर ओपन इंटरवल। तो स्मॉल ब्रेकेट किसके लिए यूज की जाती है? दिस यूज फॉर ओपन इंटरवल। यानी कि अगर कहीं पे स्मॉल ब्रेकेट लगी हुई है दोनों तरफ, इसका मतलब ये है कि आप उन दोनों बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच का सारा डेटा, देखो मैंने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया है। ए और बी को इंक्लूड नहीं करने का मतलब है आप होल एक बनाइए और उस होल को कलर मत कीजिए, इसका मतलब है ए और बी इंक्लूड नहीं हो रहा। अब अगर आप बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल की बेटा, तो एक्स तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर। नाउ लुक, अब अगर एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर और आप ये कह रहे हो कि सर एक्स lies between a and b including a and including b, that means what? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि भाई फिर कहानी वही है, a लेस देन b है, ये a है, ये b है। अब ये जो ओपन बबल बनाए थे मैंने, मैं इनको डार्क कर देता हूं, यानी कि आपको a और b को बेटा इंक्लूड करना है। तो जब a और b को इंक्लूड करना है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप x बिलोंग कराना चाह रहे हो क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। इसी का मतलब होता है x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a एंड b। तो जब आपके पास कैपिटल ब्रेकेट बनी हो, है ना, तो दिस कैपिटल ब्रेकेट, ये जो कैपिटल ब्रेकेट है, इट इज अ सिंबल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, इट इज अ सिंबल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। तो इंटरवल का जानना बहुत जरूरी है। मैथ्स में इंटर होते ही ना आपको रिलेशन फंक्शन ये मिलेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो पीछे आप क्लास 10 तक पढ़ते आए थे। तो इसमें ना जाने से पहले, उन चैप्टर में जाने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इमेज क्लासेस में बच्चों को बेसिक मैथ्स में इंटरवल पहले ही पढ़ा देते हैं, इनइक्वलिटीज पहले ही पढ़ा देते हैं, ताकि बच्चा जब क्लास के अंदर आए तो इन सिंबल से वो बहुत यूज्ड हो। तो ये बात हो गई क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज इंटरवल मींस इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग। लास्ट के 3 और 4 जो हैं, लास्ट के 3 और 4, ये जो है आपके सेमी ओपन इंटरवल है। सेमी ओपन का मतलब होता है कि आप बेटा किसी एक बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड मत करिए, जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है आपसे उसने कहा कि ए कॉमा बी। अब देखो ए की तरफ से स्मॉल ब्रेकेट है और बी की तरफ से क्लोज ब्रेकेट है। क्लोज ब्रेकेट यानी कैपिटल ब्रेकेट मींस आपको बी को इंक्लूड करना है, ए की तरफ स्मॉल ब्रेकेट यानी ए को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप इसको इस तरह क्या लिखेंगे? कहानी वही है, एक्स तो लाई कर रहा है हमेशा, यहां पर इन सारे केसेस में एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। अब आप ये कहेंगे कि सर एक्स ए से बड़ा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए है एंड लेस देन इक्वल टू बी है, यानी कि बी को इंक्लूड करना है। तो आप इस तरह से दिखाएंगे, सर ये ए है, ये बी है, सर ए में ओपन बबल और बी में क्लोज बबल बना दीजिए ताकि लगे कि बी इंक्लूड है और ए इंक्लूड नहीं है। ये हो गया आपका सेमी ओपन इंटरवल। दिस इज ऑल्सो राइट इन दिस वे कि आप ए को क्लोज कर दे और बी को ओपन कर दे। इट मींस ए लेस देन इक्वल टू एक्स बट लेस देन बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी। इसका मतलब एक्स ए से बड़ा है इंक्लूडिंग ए, बट बी को इंक्लूड अब की बार नहीं करना है और ए को इंक्लूड करना है। इंटरवल कुछ इस तरह से होगा। तो ये नोटेशन जो है बेटा सेमी ओपन इंटरवल के हैं, सेमी ओपन इंटरवल के। और ये दोनों जो है, पहला वाला देखो ए और बी दोनों क्लोज नहीं हो रहे, तो ये ओपन इंटरवल के लिए, ये क्लोज इंटरवल के लिए। तो आपको समझ में आया होगा, कहीं पे अगर स्मॉल ब्रेकेट लगी दिखाई दे, दिस इज ओपन इंटरवल, है ना। कहीं पर आपको क्लोज ब्रेकेट लगे दिखाई दे, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, कैपिटल ब्रेकेट, है ना। और कहीं आपको एक तरफ स्मॉल एक तरफ कैपिटल, एक तरफ कैपिटल एक तरफ स्मॉल, तो ये हो गए आपके सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तो ये 4 कैटेगरी के इंटरवल्स बच्चों बहुत आते हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
नाउ इनइक्वलिटीज को हाउ टू प्लॉट नंबर लाइन में पीछे पढ़ा ही चुका हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये क्या कहा हुआ है, मैंने कहा हुआ है कि x लाइज बिटवीन, यहाँ -1 रह गया, -1 to 3। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है और उस नंबर लाइन में -1 और 3 को प्लॉट कर देना है। आपसे वो क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है -1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर x बिलोंगिंग टू आर। हर केस में, पूरे सारे केस में कहीं पे भी देखो आपको x रियल नंबर के अलावा कुछ नहीं है, x रियल नंबर ही रहेगा, हमेशा x रियल नंबर ही रहेगा। तो रियल नंबर इसलिए रहेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स अगर है तो x बिलोंग टू रियल नंबर, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डाटा है बेटा, कुछ और नहीं ले सकते। तो -1 को देखो इंक्लूड करना है और बेटा 3 को इंक्लूड करना है, तो -1 और 3 को इंक्लूड करते हुए सारे नंबर, ये नंबर लाइन पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इंटरवल और सेट रिप्रेजेंटेशन एक्शन किस तरह का होगा, यहां पर ये देखिए सेट नहीं है, ये क्या है, ये सीधा सीधा इंटरवल है। तो सीधा सीधा इंटरवल है तो किस तरीके का इंटरवल है सर, 1 इंक्लूड हो रहा है और 3 भी इंक्लूड हो रहा है, तो सर इसको लिखेंगे -1, 3। आई थिंक क्लियर है, समझ में आया होगा आप लोगों के, है ना। अगला वाला देखिए, अगला वाला देखिए बच्चों, अगला क्या है, अब 0 की तरफ से ओपन है, 5 की तरफ से क्लोज है, तो देखो बेटा पहले 0 आएगा, ओबियस बात है, फिर 5 आएगा। दोनों की तरफ से ओपन है, दोनों को ओपन बबल बना दीजिए आप। ओपन बबल का मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 से लेके 5 तक के सारे नंबर, ये इसका नोटेशन हो गया। तो दिस इज ओपन इंटरवल 0 to 5। होगा नहीं होगा ओपन, रीजन क्योंकि अभी हमने बताया कि जब आपका ए इंक्लूड ना हो और बी इंक्लूड ना हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये ओपन इंटरवल ए कॉमा बी हो जाएगा। सिमिलरली 1,7 बना हुआ है, अब 1 को इंक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 को इंक्लूड कर लीजिए और 7 को इंक्लूड मत करिए। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग 1 नॉट इंक्लूडिंग 7, दिस इज सेमी क्लोज इंटरवल। नाउ कम दिस वन, यहां पर -3 से लेके 2 तक जाना है ना। -3 को इंक्लूड नहीं करना है बट 2 को इंक्लूड करना है, तो -3 की तरफ से ओपन बबल बनाइए और 2 की तरफ से क्लोज बबल बना दीजिए। यानी कि 2 को तो इंक्लूड करना है लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस इज हाउ -3 to 2। नेक्स्ट वन, अब देखिए यहां पर ना एक सिंबल लिखा हुआ है कि उसने कि x -4 से 4 है, लेकिन x में 2,3 नहीं आना चाहिए, x में 2,3 नहीं आना चाहिए। अब देखो यहां पे समझना पड़ेगा, यहां पे जब आप लिखोगे तो आप इसको या तो ब्रेक करके लिखिए, मैं इसको समझाता हूं। वैसे ये पूरा अगर आप देखोगे तो ये -4 से 4 तक के सारे नंबर बता रहा है और इंक्लूडिंग -4 इंक्लूडिंग 4, लेकिन कह रहा है 2,3 नहीं आएगा। तो यहां पे आपको 2 और 3 को निकालना पड़ेगा। तो या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सर -4 से लेके 2 तक, -4 से लेके 2 तक, 2 को नहीं लिया, फिर यूनियन 2 से लेके 3 तक, 2 को फिर नहीं लिया, 3 को फिर नहीं लिया, यूनियन 3 से लेकर 4 तक, यूनियन 3 से लेकर 4 तक। एक तो तरीका ही है, यूनियन का मतलब होता है कि सबको एक साथ ऐड कर, दिस और दिस और दिस। यूनियन रेफर करता है बच्चों और के लिए। एक और सिंबल आएगा इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं यूनियन, दिस इज रिफर फॉर और। ये आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दिस इज रिफर फॉर एंड, है ना। ये दो सिंबल याद रखना। तो एक तो या तो इस तरह लिख सकते हैं, या दूसरी बात ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर -4 से 4 का क्लोज इंटरवल लीजिए और माइनस कर दीजिए 2 पॉइंट को। कौन कौन से 2 पॉइंट को जब माइनस करेंगे तो उनको सेट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यूज सेट फॉर्म। सेट फॉर्म का मतलब डिस्क्रीट पॉइंट 2 और डिस्क्रीट पॉइंट 3 को आपने निकाल दिया। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। -4 से लेके 4 लिया, यहाँ पे 2 निकाल दिया और यहाँ पे 3 निकाल दिया, तो इसको आप यूं कह सकते हैं, इसको आप यूं कह सकते हैं कि सर क्लोज इंटरवल -4 से 4 और माइनस इसमें से 2 पॉइंट माइनस कर दिए, 2,3, है ना। अगला क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, 8.5 बनाना है, 5 को इंक्लूड करना है 5 के बाद के सारे पॉइंट।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक चला जाएगा। अगर लेस देन होता तो माइनस इंफिनिटी तक चला जाता। तो ये क्या हो जाएगा, 5 को इंक्लूड करना, इंफिनिटी जहां सिंबल आए तो इंफिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, इंफिनिटी तरफ से ओपन हो जाएगा। ऐसी एक्स लेस देन इक्वल टू -4, अब देखो -4 ले लिया यहाँ पे आपने, -4 को इंक्लूड करना है और -4 से सारे छोटे नंबर, तो अब आप किधर से आएंगे, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, तो पहले माइनस इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी से -4 तक के सारे नंबर। देखिए नोटेशंस के बारे में जानना, ये समझना इन इक्वेशन क्या है, इंटरवल्स के बारे में जानना, इन इक्वेशन के लिए यानी इनइक्वालिटीज के लिए इनको जानना बहुत जरूरी था। जब आप इतना जान जाते हैं ना, तो अब आप बढ़ते हैं किस पर, इंटरसेक्शन और यूनियन किस तरह देखते हैं। जैसे कि मैंने एक यहां पर दो सेट लिखे हुए हैं और दोनों सेट में मैं ये कह रहा हूं कि आप दोनों केसेस में ए यूनियन भी और ए इंटरसेक्शन भी बनाइए। देखिए पहला केस देखिए, पहले केस में सेट ए को मैंने लिखा है -3, 1 इंक्लूडिंग -3 बट नॉट इंक्लूडिंग -3 बट इंक्लूडिंग 1। देखो 1 की तरफ से क्लोज ब्रैकेट है और 3 की तरफ से ओपन ब्रैकेट है, यानी -3 को ओपन नहीं कर इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड करना है। एंड सेट बी में मैंने क्या लिया है, -4 to 0, ये भी सेमी क्लोज इंटरवल है, ये सेमी ओपन है, ये सेमी क्लोज्ड है। पहली ब्रैकेट अगर ओपन हो तो उसे सेमी ओपन बोलते हैं, पहली ब्रैकेट अगर क्लोज हो तो उसे सेमी क्लोज बोलते हैं। तो अब यहां पर क्या है, यहां पे -4 को इंक्लूड किया लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं किया। मैं दोनों को प्लॉट करके आपसे यूनियन और इंटरसेक्शन पूछूंगा। देखो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूं तो मैं सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूं। जैसे -3, 1, -4, 0, सबसे पहले -4 आएगा, फिर -3 आएगा, ऑब्वियस बात है, -3 के बाद फिर 0 आएगा और 0 के बाद में फिर 1 आएगा। यही चारों पॉइंट है। सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूं, स्काई ब्लू कलर यूज किया मैंने। तो सेट ए जो है -3 से बने है और इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग -3, तो -3 को इंक्लूड नहीं करना है और 1 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है। तो ये जो सेट हो गया, ये सेट ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्री। अब अगर आपसे कोई पूछे सेट बी क्या है, तो -4 से लेके 0 तक सेट बी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं ग्रीन वर्ड यूज कर लेता हूं। -4 को इंक्लूड करना है, मैंने -4 को इंक्लूड कर लिया और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 की तरफ से ओपन बबल बना दिया, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ये जो है ये आपका सेट बी है। आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाई ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के दोनों के जो कलर्ड कॉम्बिनेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो देखो -4 से स्टार्ट करेंगे, सर -3 बीच में नहीं आ रहा है, -3 बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन -4, 0 में तो सर -3 भी आ रहा है, तो -3 भी ले लिया। और सर 0 नहीं आ रहा था लेकिन -3 से लेके 1 वाले में 0 भी आ रहा है, तो 0 भी ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ए यूनियन बी लिखोगे, जब बच्चों आप ए यूनियन भी लिखोगे तो आप कंप्लीट कलर पार्ट देखोगे। मैं इसके लिए कंप्लीट कलर पार्ट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल कर ले रहा हूं। तो ये पूरा कलर अगर आपसे पूछा जाए तो पूरा कलर में देखो ये भी इंक्लूड हो रहा है और ये भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये तो पूरा आ गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी सीधा सीधा सर -4 से लेके 1 आ गया। क्यों? क्योंकि सर यूनियन में तो सब लिख देते हैं, अब सब लिख देते हैं सर, -3 और -4 नहीं लेना था, लेकिन -4, 0 वाले में -3 आ रहा है तो -3 भी इंक्लूड हो गया और -3, 1 वाले में 0 आ रहा था तो 0 भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है सर जब यूनियन लेंगे ना तो सारा का सारा ले लेंगे। आज मैं इंटरसेक्शन बना के दिखाता हूं आपको। इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए मैं व्हाइट वाला कलर इस्तेमाल कर रहा हूं। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे ग्रीन और स्काई ब्लू दोनों कॉमन दिख रहे हो। तो सर कॉमन वाले में अगर हम देखेंगे तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए -4, 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीन ग्रीन कलर यूज किया है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर मैंने स्काई ब्लू यूज किया है ना। तो स्काई ब्लू और ग्रीन कहां पे कॉमन दिख रहा है, गौर करिए। तो आपको साफ नजर आ रहा है सर, स्काई ब्लू और ग्रीन अगर दोनों में कॉमन देखना है ना तो सर वो सिर्फ इस वाले रीजन में आ रहा है। ये वाला रीजन है जहां स्काई ब्लू और ग्रीन दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने व्हाइट से कलर भी कर दिया। तो देखो ना तो -3 को इंक्लूड कर सकता हूं ना 0 को। तो ए इंटरसेक्शन बी में -3 से लेके 0 तक की बात आ रही है। तो कॉमन इज अ डिफरेंट थिंग, यूनियन इज अ डिफरेंट थिंग। यूनियन मीन्स
अब पूरे इंटरवल को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, सारे के सारे एलिमेंट ले लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो कॉमन में -3 से लेके 0 तक का सिर्फ ओपन इंटरवल आ रहा है। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई, है ना मजेदार। तो ये चीजें जानना बिफोर सेट थ्योरी, बिफोर रिलेशन एंड फंक्शन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इसी में अगर आप आगे बढ़े तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं इनइक्वलिटी में समझने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड अ पॉजिटिव कांस्टेंट द साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स अनचेंज, नॉट रिवर्स होना चाहिए था यहां पे, अनचेंज्ड रहता है ना। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सवाल है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें ये पता है कि ये जो 5 है ना, ये 5 ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कभी भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये 5 आप आसानी से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 10। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता है, कब? जब आप किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। द वर्ड पॉजिटिव कांस्टेंट ये समझना जरूरी है। अगर नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो मामला चेंज हो जाएगा। तो आप आसानी से कह सकते हो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 - 3, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, यानी x 7/2 से बड़े सारे रियल नंबर इंक्लूडिंग 7.2। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सर 7.2 से बड़े लेने हैं, तो 7.2 का मतलब 3.5 को इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। इसका मतलब ये हो जाएगा सेमी क्लोज इंटरवल 3.5 टू इंफिनिटी। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड नेगेटिव कांस्टेंट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। अगर आपने 2x + 3/-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब आप साफ नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव कांस्टेंट है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये रूल नहीं चलेगा। इक्वालिटी में तो आप सीधे उठा के -5 से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 3 द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। अगर निगेटिव कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए लेकिन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। इसका तरीका क्या है? बहुत आसानी से आप समझाने के लिए इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n। सबको पता है सब 3 2 से बड़ा होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। 3 इज ग्रेटर देन 2। मैंने कहा दोनों तरफ ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ -1 से मल्टीप्लाई करते ही -3 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा। क्या सिंबल यही रहेगा? क्या -3 ग्रेटर देन -2? भैया ऐसा नहीं होता सर। अब -2 बड़ा है -3 से, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। तो जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां सिखाया गया है पॉइंट नंबर 2 में। नोट करने वाली बात है बच्चों। While solving inequalities, we cannot cross multiply a variable। ये बहुत अहम बात है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हो 2x + 3 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप कहो कि सर हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम ये कह देते हैं सर 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। रीजन, क्योंकि इस वेरिएबल x का हमें साइन नहीं क्लियर है। साइन इज नॉट क्लियर, साइन इज नॉट क्लियर। अगर हमें यह पता होता कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है, तब हम आसानी से कह सकते थे कि सर फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है तो पॉजिटिव होने पे इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है और निगेटिव होने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। लेकिन x वेरिएबल है तो वेरिएबल में तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हो सकती है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जब आप किसी इनइक्वालिटी में किसी कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल। क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट एप्लीकेबल।
अगर आप ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक बात है, मतलब आप गलती कर रहे हैं, है ना। तीसरा पॉइंट, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी नंबर टू साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। कोई नंबर माइनस करना है, प्लस करना है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 5। मैंने कहा -3 दोनों तरफ कर दो, तो इधर 2x रह जाएगा, इधर 3x प्लस 2 आ जाएगा। आपने -3 दोनों तरफ कर दिया, तो सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैंने कहा एक काम करो, दोनों तरफ ना दो दो ऐड कर दो, तो 2x प्लस 5 इधर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3x प्लस 5, 3x प्लस 7 हो गया, ये दोनों तरफ +2 ऐड कर दिया। यानी कुछ ऐड करने पे, कुछ माइनस करने पे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना तभी एप्लीकेबल है इनइक्वालिटी के अंदर, जब इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल क्लियर हो। बहुत अहम मेथड, जैसे हम जाएंगे ना डोमेन रेंज निकालने के लिए ना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है जब रिलेशन फंक्शन में आप किसी फंक्शन की डोमेन निकालते हो, तो डोमेन निकालते वक्त, रेंज निकालते वक्त जेई सवाल जरूर पूछ लेता है इससे जुड़े हुए, बहुत दिक्कत होती है बच्चों। तो इसमें ना कुछ बातें समझने की है कि वेविकर मेथड क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों को आना चाहिए। द वेविकर मेथड, दिस वेविकर मेथड, इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया है। इसके क्या क्या स्टेप्स हैं समझने की जरूरत है, और बस ये लेक्चर मैं यहीं तक छोड़ूंगा। उसके बाद मैं गोल्डन इनइक्वालिटीज और उसके बाद लॉगरिथमिक की इनइक्वालिटीज और लॉग, ये और इसमें कवर करूंगा होपफुली। देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिएट जीरो इन राइट हैंड साइड टू सिंप्लीफाई इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कहीं पर आ जा रहा है x-2 x-3, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट कोई कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमने राइट साइड में क्रिएट कर लिया 0। कह रहा है कन्वर्ट एलएचएस इनटू लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर में हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर ये शुरुआत यहां से ना करके, शुरुआत यहां से ना करके, शुरुआत यहां से ना करके यहां से करते हैं कि x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये फैक्टर। फिर हमने इनको लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया, हो जा रहा है लीनियर फैक्टर में। वेविकर तभी लगेगा जब लीनियर फैक्टर हो, तो इसके लीनियर फैक्टर सर मिल गए, x-2 इंटू x-3। देख लीजिए इसके फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, x² माइनस का 5x और प्लस का 6। उसके बाद कह रहा है मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ऑल लीनियर फैक्टर। कभी कभी ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। इसके अलावा और ये भी मिल सकता है आपको 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला फैक्टर जो है ना, इसमें x पॉजिटिव नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है कि हम क्या कर सकते हैं कि भैया अगर 2 माइनस एक्स है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए इसमें और इसको कन्वर्ट कर कर x-2 कर दीजिए और इसको x-3 रहने दीजिए। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ऑल लीनियर फैक्टर, तो आप उनको बना लीजिए। इत्तेफाक से जो मैंने लिया हुआ है इसमें ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कहां जरूरत पड़ती है। कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट बाय इक्वेटिंग ईच लीनियर फैक्टर 0 एंड प्लॉट देम ऑन रियल नंबर। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पे ये लीनियर फैक्टर 0 हो। तो ऑब्वियस बात है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट सीपीज, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट सर x इज इक्वल टू 2 है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है सीपीज, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। इनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दीजिए, तो पहले 2 आएगा ऑब्वियस बात है, फिर 3 आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड प्लॉट देम ऑन अ नंबर लाइन, ये प्लॉट कर दिया सर आपने। स्टार्टिंग राइटिंग प्लस माइनस साइन अल्टरनेटिवली फ्रॉम राइट मोस्ट ऑफ द नंबर लाइन, तो राइट मोस्ट से अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसी को वेविकर इसलिए कहते हैं, ऊपर से कर्व आएगा नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, ये वेविकर मेथड इसलिए कहलाता है। ये सबसे राइट में अब पॉजिटिव है, सबसे बीच में नेगेटिव हो गया और लेफ्ट में पॉजिटिव हो गया। फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिलेक्ट रीजन विद पॉजिटिव, फॉर लेस देन और लेस देन इक्वल टू 0 सिलेक्ट रीजन विद नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में वो रीजन जो पॉजिटिव साइन पे उसको प्लॉट कर लीजिए, और लेस देन इक्वल टू 0 में वो रीजन जो नेगेटिव साइड में उसको प्लॉट कर लीजिए, सिंपल। तो हमें इन दोनों फैक्टर को चाहिए कि पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है। तो यहां पे एक बात याद रखना है हमें कि लेस देन इक्वल टू में क्रिटिकल पॉइंट
लेस देन पे और ग्रेटर देन पे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करने हैं। ओके, क्या फराज जा रहा हो? अच्छा, मुझे 10 मिनट लगेंगे, बस फ्री हो रहा हूं, है ना? इसको एडिट कर देना, इसको एडिट कर देना, ठीक है ना? तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में जहां इक्वलिटी होगी बच्चों, वहां क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड कर लीजिए, और जहां इनइक्वलिटी नहीं होगी क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड मत करिए। वेविकर मेथड फिनिश। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी है तो 2 को भी इंक्लूड करना है बच्चों, 3 को भी इंक्लूड करना है। और हमें कौन सा रीजन चाहिए? पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है बच्चों? ये। तो खटाक से कोई पूछे कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे चेक करेंगे, तो लगा दीजिए वेविकर मेथड। साफ नजर आ रहा है सर, एक्स कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से 2 इंक्लूडिंग 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। एक्स कहां लाई कर रहा है सर? एक्स बिलोंगिंग टू दिस माइनस इंफिनिटी टू 2 और 3 टू इंफिनिटी। समझ में आई बात? कितना मजे की चीज है भाई। हम तो बड़ा फंसते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कैसे करके इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। एक एग्जांपल और लेके बताता हूं। एग्जांपल के तौर पर नेगेटिव वाला लेते हैं। कोई आपसे पूछे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताओ कहां एक्स बिलोंग करेगा? कहां एक्स बिलोंग करेगा आपसे कोई पूछ ले, है ना? तो आप क्या करेंगे? बहुत आसान सोल्यूशन है। सबसे पहले जो भी दे रखा है उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी में अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये हो गया 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा था वेविकर मेथड? कभी भी आपको कुछ दिखाई दे तो सबसे पहले तो इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बना लीजिए। वो तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है। और अब बनाने के बाद कन्वर्ट एलएचएस इनटू आर लीनियर फैक्टर। उसके बाद लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करिए। देखो ये क्वाड्रेटिक था, इसको लीनियर फैक्टर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद वो कह रहा है क्या करिए? क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। अब साफ देखिए, नहीं नहीं नहीं, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करने से पहले ये देख लीजिए, फाइंड मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल लीनियर फैक्टर। सारे के सारे में पॉजिटिव बनाइए। यहां पर नेगेटिव है, देखो यहां पर एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स है। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। तो हमने इसमें एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ये 3 प्लस एक्स था, इसको तो एक्स प्लस 3 लिख ही सकते हैं। एक नेगेटिव से जब दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, तो मैंने अभी क्या बताया था? -3 ग्रेटर देन -3 इज ग्रेटर देन 2 था। तो -3 लेस देन -2 हो गया था। जैसे ही माइनस ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ इनइक्वलिटी गेट, बस। उसके बाद वो क्या कह रहा था कि नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। आपने -3 को प्लॉट कर लिया और आपने 3 को प्लॉट कर लिया। इक्वलिटी लगी हुई है, दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों को इंक्लूड कर दिया। अब आप क्या करिए? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल लगा दीजिए और ये कर्व बना दीजिए। आपको क्या चाहिए? रीजन नेगेटिव वाला चाहिए, तो रीजन नेगेटिव वाला ये रहा। तो आप क्या कहेंगे? देयरफॉर सर एक्स बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -3 से 3। So this is Weviker method for you. You can try many more example. For example, 16 minus x square is greater than equal to 0. For example, 2 minus x into 3 plus x less than equal to 0. इसका रीजन क्या होगा? इन सब में जहां लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप आसानी से वेविकर मेथड लगा सकते हैं यूजिंग दीज 7 सिंपल स्टेप्स। थैंक यू सो मच।